आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे अशोक के दरख्त की। चूँकि ये एक हिंदी दरख्त है, लिहाजा दूसरे किस्म के तिब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र है जो है वो नहीं मिलता। इसका लातीनी नाम सेरेका इंडिका है। सेरेका अशोका या सेरेका अशोका भी बहुत सारी किताबों में लिखा गया है। अशोक ये इसका हिंदी और संस्कृत नाम है और हमारे वतन अजीज़ में इसी नाम से ये जाना जाता है। इसके अफ़ाल व ख़वास और नुस्ख़ाजात समझ लीजिए। इसका जो मिजाज है वो सर्द व खुश्क है, इसीलिए ये हाबिसुद्दम है, काबिज़ है। इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये मुक़व्वी रहम माना जाता है और बाज़ लोग इसे मुक़व्वी बह भी मानते हैं, ख़ास तौर से औरतों के मामले में। और इसकी और एक जो मुस्तस्ना बात है वो ये कि ये हड्डियों को जोड़ने के भी काम में आता है। कातिल किरम शिकम भी बाज़ लोगों ने इसे माना है। तो इस तरह इसके अफ़ाल व ख़वास थे। औरतों के अमराज की यानी अमराज निस्वा की ये अक्सरी दवा मानी जाती है, ख़ास तौर से ऐसे हालत में भी जबकि गोनेट्स जो है वो डेवलप ना हुए हों, तब भी इसका इस्तेमाल माना जाता है। तो ये थी इसके बारे में मालूमात। अब आप हजरात इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है सीलानुर रहम के लिए, इसमें करना यह है कि अशोक की छाल लेना है एक हिस्सा, उसमें मज़ीद मिलाना है ताल मखाना के बीज एक हिस्सा और मिस्री यानी खड़ी शक्कर जिसे कहते हैं मराठी में वो लेना है 2 हिस्सा। इस तरह एक मुरक्कब सुफूफ तैयार करना है और फिर ये सुफूफ जो है वो 5 ग्राम की मकदार में सीलानुर रहम की मरीज़ाओं में दिया जाना चाहिए। इसमें लिकोरिया और मिनोरहिजिया दोनों आ गए। तो ये एक नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम या प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस के लिए। इसमें करना यह है कि अशोक की छाल लेना है और उसके हम वज़न मकदार में संदल सफ़ेद की छाल लेना है। इस तरह ये दोनों मुरक्कब लेकर इसे भी आप चाहे तो इसके अंदर मिस्री डाल सकते हैं या सीधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम इसकी जो है मकदार खुराक रहेगी इस सुफूफ की। और इसके साथ मज़ीद जो है वो कुर्स कुश्ता मुसल्लस भी मिलाना है। इस तरह ये एक मुरक्कब दवा है जो कि प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम और प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस में इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है बवासीर के लिए, ख़ास तौर से खूनी बवासीर के लिए। इसमें 3 अज्जा है, अशोक की छाल, लोद पठानी और रसोत। अगर रसोत ना मिले तो फिर आप दार हल्दी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह ये तीनों अज्जा जो है वो हम वज़न मकदार में लेकर इनका जोशानदा तकरीबन 3 ग्राम मकदार में ये सुफूफ लीजिए और इसका जोशानदा खूनी बवासीर के मरीज़ों को दिया जाना चाहिए। तो ये थे अशोक के मुरक्कबात। और अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस अशोक के दरख्त का। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे अहले वतन इसे बहुत ही मुक़द्दस दरख्त समझते हैं। ये देखिए, ये है अशोक का दरख्त। इसमें एक नकली अशोक भी होता है। तो फ़िलहाल ये आप असली अशोक की शनाख्त कीजिए। ये देखिए, ये इसकी मार्च महीने की हालत है। इसे मार्च में ही कलियाँ लगने लगती हैं और फूल आने लगते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो कलियाँ हैं वो तने से ही शुरू हो जाती हैं, वहीं पर इनका सिरा होता है, तने से ही ये लगी हुई होती हैं। और ये इसके फूल जो कि अब आने लगे हैं, इन फूलों का भी दवान इस्तेमाल है। इंटरनल ब्लीडिंग की ये बहुत अक्सरी दवा ये फूलों का सुफूफ समझा जाता है। इसके एंथर्स का भी इस्तेमाल ज़ाफ़रान के बदल के तौर पर मुक़व्वी बह के तौर पर किया जा सकता है और औरतों में मखसूस किस्म से इसे इस्तेमाल किया जाता है मुक़व्वी बह के तौर पर। तो ये है अशोक के फूल। इनके पत्तों का मुशाहिदा कीजिए। हमारे यहाँ अहले वतन दशहरे के वक्त इन पत्तों को हार के साथ मिलाकर लगाते हैं। तो ये देखिए, इसके पत्ते, इसका जो लीफ वेनिशन है उसका भी मुशाहिदा कीजिए। इसके पत्ते अल्टरनेट यानी तज़ाद किस्म से होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में लगने वाले ये पत्ते होते हैं। और ये देखिए, इसके फूल भी हैं। इसका जो लीफ वेनिशन है पीछे की तरफ से उसका भी मुशाहिदा कीजिए। पुष्ट की जानिब से ये पत्ता कुछ इस किस्म से नज़र आता है। तो ये है अशोक के पत्ते। ये इसका सबसे अहम हिस्सा यानी इसका तना जो कि दवान इस्तेमाल होता है। हालांकि
इसकी अंदरूनी छाल इस्तेमाल होती है, लेकिन ऊपर से ये छाल हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस किस्म से खुरदुरी और नुक्ते नुक्ते वाली इसकी छाल होती है, तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की मिलावट की जाती है, लेकिन हकीकी अशोक यही है। इसके तने को समझ लीजिए। ये इसकी फल्ली है जो कि मई के आखिर में मैंने कलेक्ट की थी, और ये देखिए इस किस्म से झुर्रीदार इसकी फल्लियाँ होती हैं। इन फल्लियों पे जो है सामने की तरफ से एक नोकीला हिस्सा होता है, ये देखिए नोकीला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, और इनको खोलने पर इस किस्म के इसके बीज होते हैं। तो ये है अशोक के बीज। तमाम जावियों से मैंने आपको इसकी शनाख्त करा दी है। इन बीजों का ज़्यादा दवा इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग पेट के अमराज में इनका इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये कातिल किरम शिकम समझे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तमाम जावियों से आपने इस दरख्त की शनाख्त कर ली होगी, और हकीकी दरख्त यानी हकीकी अशोक क्या होता है अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। खुदा हाफिज़।